Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Students, आज हम यूनिट नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से है और इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है और ये फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि फ़िज़िक्स जो है वो डेली लाइफ में यूज़ होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो इस वजह से जो है वो इसको कहा जाता है ब्रांच ऑफ अप्लाइड फ़िज़िक्स। और ये ब्रांच जो हमारे पास अप्लाइड फ़िज़िक्स की है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं, इसमें हम क्या डील करते हैं, हम कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डील करते हैं। यानी कि हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके उससे जो है वो डिफरेंट पर्पसेस जो है वो सर्व करते हैं। और ये हम इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस तरह कंट्रोल करते हैं, यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मुख्तलिफ़ तरह के डिवाइसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं और उन डिवाइसेस के बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा मेन कंसर्न है थर्मियोनिक एमिशन के हवाले से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो जो थर्मियोनिक एमिशन है, थर्मियोनिक एमिशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम एमिट आउट करवा रहे हैं फ्रॉम द मेटल सर्फेसिस। और मेटल सर्फेसिस से जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेटल को हीट अप करना पड़ता है। और जब हम मेटल को हीट अप करते हैं तो मेटल को हीट अप करने के बाद हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी न्यूक्लियस की फोर्सेस को जो है वो ओवरकम करके एमिट आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जो हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन है उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सर्फेसिस इज टर्म्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। 1850 में जब फिज़िक्स जो है वो अर्ली स्टेजेस में थी तो क्या किया, मुख्तलिफ फिजिसिस्ट ने एक वैक्यूम ट्यूब ली। ये जिस तरह आपके सामने एक वैक्यूम ट्यूब मैंने जो है वो प्रेजेंट की है। इस वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी ट्यूब है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वैक्यूम है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो हमने निकाल ली, इवन हमने एयर भी जो है वो सक आउट करवा ली है। तो ये हमारे पास जो है वो एक वैक्यूम ट्यूब है और इस वैक्यूम ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं मेटल के बने हुए। एक जो है वो एनोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। तो हमारे पास ये जो दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, जिनमें एक कैथोड है और दूसरा एनोड, हमने इनको क्या किया, हमने इनको जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इसी तरह हमने एनोड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच किया। तो जब हमने इसको अटैच किया तो हमने देखा कि कैथोड से कुछ रेज़ जो हैं वो एमिट आउट हो रही हैं जो कि एनोड की तरफ जा रही हैं। इस तरह से कुछ रेज़ जो हैं वो एमिट आउट होके ये जा रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो पहले जो है वो सिर्फ इन रेज़ के बारे में जो है वो हमने जाना कि ये रेज़ जो हैं वो कैथोड से निकलती हैं और ये एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में 1897 में जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो रिपीट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हुए उसने दो जो है वो डिफरेंट जो है वो काम किए। एक डिफरेंट काम ये किया कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनको पास करवाया, किनको, इन रेज़ को। ये जो रेज़ हैं, इन रेज़ को जो है वो क्या कहा गया था, इन रेज़ को कहा गया था स्टूडेंट्स कैथोड रेज़। क्यों कैथोड रेज़ कहा गया, क्योंकि ये बेसिकली एमिट आउट हो रही हैं कैथोड से, तो इस वजह से इनको कैथोड रेज़ कहा गया। तो ये जो हमारे पास रेज़ हैं कैथोड रेज़, जे थॉमसन ने 1897 में इन कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी पास करवाया और साथ ही साथ इन रेज़ को मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास करवाया। तो जब इन दोनों फील्ड्स में से पास करवाया तो उसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है तो ये जो कैथोड रेज़ हैं इनकी बेंडिंग होती है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो बात की उसने और मैग्नेटिक फील्ड में से इन रेज़ को पास करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड में से रेज़ को पास करवाने के बाद उसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल की तरफ हमारी रेज़ जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो इससे उसने क्या जो है वो बात रिज़ल्ट जो है वो निकाला, उसने रिज़ल्ट निकाला कि जो कैथोड रेज़ हैं, इन कैथोड रेज़ के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज़ कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमारे पास रेज़ एमिट आउट हो रही हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फास्टली मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे एमिट आउट हुए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं कैथोड से, और कैथोड क्या है? एक मेटल है, और मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि थर्मियोनिक एमिशन में ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो भी हमारा एक मेटल होता है, उस मेटल को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीटअप करते हैं, और उसको हीटअप करने के बाद उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो किसी भी एक मेटल रोड को लें और उस मेटल रोड को किसी भी दीवार के साथ या इसी तरह किसी भी फर्श के साथ जो है वो उसको रगड़ें, तो क्या होता है कि आप जो है वो उसमें से चिंगारियाँ निकलती हुई देखते हैं। तो वो चिंगारियाँ जो निकल रही होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एमिट आउट हो रहे होते हैं। क्यों एमिट आउट हो रहे होते हैं? क्योंकि वो मेटल जो कि हम जो है वो किसी भी एक वॉल के साथ रब कर रहे हैं, वो हीटअप हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। थर्मियोनिक एमिशन का जो दूसरा जो है वो प्रोसेस है, वो टंगस्टन फिलामेंट की मदद से भी हम जो है वो कर सकते हैं। एक फाइन टंगस्टन फिलामेंट जो है वो, टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन एक मटेरियल है और उसका एक फिलामेंट, जिस तरह आप जो है वो हमारे फिलामेंट बल्ब जो होते हैं उनमें देखते हैं कि हमारे पास जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट मौजूद होता है। तो ये जो फिलामेंट होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपको एक स्प्रिंग टाइप जो है वो चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ जो है वो फिलामेंट कहलाती है। और ये फिलामेंट जो है वो बना होता है एक मटेरियल का जिसका नाम क्या है? टंगस्टन। तो इस फिलामेंट की जब हम बात करते हैं जो कि टंगस्टन फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट में भी क्या होता है? करंट पास करता है। जब करंट पास करता है तो करंट के पास करने के बाद क्या होता है कि हमारा ये टंगस्टन फिलामेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करता है और फिर ग्लो करके हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है? 6 वोल्ट, और करंट की वैल्यू कितनी है? 0.3 एम्पियर। तो 6 वोल्ट हमारे पास हमारा करंट 0.3 एम्पियर होगा। तो इस सूरत में हमारे टंगस्टन फिलामेंट में से भी जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट आउट होंगे तो इस बल्ब के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उन गैस के पार्टिकल्स के साथ वो स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद हमें जो है वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की एमिशन करवाते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।